सुबह के 6 बज रहे हैं, 5 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंस कितना है। गूगल का नया एल्गोरिदम अपडेट आ गया है। दिसंबर 2025 का कोर अपडेट है ये, और इसने मेरे 2 वेबसाइट को हिट कर दिया है जो AI बेस्ड वेबसाइट थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। उससे मुझे एफिलिएट इनकम भी हो रहा था उन दोनों वेबसाइट से। लेकिन एक और वेबसाइट है, उसको उसने ऐसा हिट किया कि वो बहुत ऊंचा चला गया। मतलब उसका जो ट्रैफिक है वो जस्ट ट्रिपल हो गया है। तो ये तीनों वेबसाइट को हम लोग आज चेकआउट करेंगे गूगल सर्च कंसोल में, और देखेंगे कि क्यों बाकी दोनों वेबसाइट मेरे डाउन हो गए और एक वेबसाइट अप हो गया। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ये सबसे पहला वेबसाइट है, इसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा। इसमें आप यहाँ पे देखिए, ये डेट है मंडे दिसंबर 15। उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक स्टडी हुआ, उसके बाद 17 से ट्रैफिक डाउन होना स्टार्ट हो गया और सीधा ये ट्रैफिक आधा हो गया। ठीक है, इस वेबसाइट ये AI बेस्ड वेबसाइट था, तो इसमें ट्रैफिक आधा हो गया है। और जो दूसरा वेबसाइट है ये थोड़ा ये टेक्नोलॉजी के ऊपर में था, इसका भी मैं नाम नहीं लूँगा। दिसंबर 10 के बाद वेबसाइट इसका पूरा डाउन हो गया है और अभी 0 हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट मेरे डाउन हो गए हैं। इनको मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। और लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो मेरा वेबसाइट जो recordingbase.com है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। आप यहाँ पे मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं, इन वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि मैं उस वेबसाइट के बारे में बहुत बात करता हूँ, recordingbase.com के बारे में। ठीक है, तो ये वेबसाइट क्यों सीधे इसका ट्रैफिक ट्रिपल हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले एक आर्टिकल देख लेते हैं जो दैटवेयर नाम के एक वेबसाइट ने पब्लिश किया है गूगल के अपडेट आने के बाद। वो है गूगल दिसंबर 2025 कोर अपडेट, रैंकिंग शिफ्ट्स EEAT रिइंफोर्समेंट एंड द न्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब कि गूगल अब EEAT स्टैंडर्ड जो सिर्फ लीगल, फाइनेंशियल और मेडिकल टर्म्स वाले वेबसाइट्स पे लागू होता था, वो अब सभी तरह के निचेस पे लागू हो रहा है। गूगल ने ये इम्प्लीमेंट किया है, जैसा मुझे लगता है। अभी तक तो जो अपडेट हो रहा है गूगल का, वो रोल आउट पूरी तरह से नहीं हुआ है। 3 वीक्स लगेंगे, उसके बाद ही उसका कोई रिजल्ट आ पाएगा कि क्यों कोई वेबसाइट डाउन हो रहा है, क्यों कोई वेबसाइट अप हो रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि EEAT स्टैंडर्ड जो है, जो ट्रस्टवर्थीनेस वाला जो स्टैंडर्ड है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। ये 4 चीज़ें आपके कंटेंट में होनी चाहिए, तभी वो कंटेंट रैंक करता है। लेकिन ये आज से पहले, मतलब ये दिसंबर कोर अपडेट से पहले, ये लीगल, मेडिकल टर्म्स और जो मेडिसिन वगैरह होते हैं और फाइनेंशियल, इन तीनों तरह के वेबसाइट्स पे ज़्यादा मतलब फोकस होता था गूगल का कि ये सब इस टाइप के EEAT स्टैंडर्ड को फॉलो करें। लेकिन अभी जो सिनारियो है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब सब वेबसाइट्स पे ये लागू होगा। और मेरा जो ये वेबसाइट है recordingbase.com, ये क्यों इतना ऊंचा गया, इसके बारे में मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप अगर टाइप करेंगे गौतम रे ब्लॉगर, ठीक है, और इसमें आप AI मोड में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया है गूगल ने, उसमें सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग बेस का नाम आता है, जिसमें हिज मेन निच ब्लॉग वेयर ही प्रोवाइड्स ट्यूटोरियल्स एंड गियर रिव्यूज़ फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग, पॉडकास्टिंग एंड वीडियो। बाकी किसी भी वेबसाइट का नाम मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये गूगल मुझे रिकॉग्नाइज़ करता है कि रिकॉर्डिंग बेस जो वेबसाइट है उसका मैं ऑथर हूँ, और मेरा जो EEAT स्टैंडर्ड है इस वेबसाइट के लिए वो फुलफ़िल हो जाता है यहाँ से। इसलिए ये वेबसाइट मेरा
अप गया है इस एल्गोरिदम अपडेट के बाद। तो इसीलिए फ्रेंड्स अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस अपडेट के बाद। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मैं बता रहा हूँ कि EEAT स्टैंडर्ड जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप AI के थ्रू से ही क्यों नहीं लिखें, लेकिन आपको अपना इनपुट उसमें देना पड़ेगा। और आपको आप जो भी निच में काम करें उस निच का एक्सपर्ट अगर नहीं भी हो तो कम से कम जिन लोगों को आप अपना जो कंटेंट है वो सर्व कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जो भी निच में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले, वीडियोस देखें, दूसरे ब्लॉग्स पढ़ें और बुक्स पढ़ें। नॉलेज लेने के बाद उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें एंटर कीजिए उस निच में, और एक निच में आप बने रहिए कम से कम 4 से 5 साल। अगर एक निच में आप बने रहते हैं और उससे इधर उधर नहीं होता है तो आपका भी यहाँ पे गूगल आपको भी रिकॉग्नाइज़ करेगा, जैसे मुझे इसने किया हुआ है। और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद वो EEAT स्टैंडर्ड जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो फुलफ़िल हो जाता है। और इसके बाद आप जिस निच पे काम करेंगे उस निच के बारे में गूगल आपको यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन में ज़रूर देगा। और मेरे जो एक बड़े भाई हैं वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, तो उनका भी अगर आप चेक करेंगे तो AI मोड में, तो क्योंकि वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पे गूगल आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन गूगल ने दिया हुआ है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस जो उनका है 3,20,000 का फॉलोवर है उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह में, तो ये सब दिया हुआ। तो ये EEAT स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करता है। और इसीलिए हमारा जो कंटेंट होता है, जो जिस निच पे हम लोग काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो निच से जुड़ा हुआ कंटेंट रैंक करता है। और अगर हम लोग कंटेंट जो निच है उसको शिफ्ट करते हैं और किसी न्यू निच को पकड़ते हैं तो फिर हमको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत हम लोगों ने 4 से 5 साल में किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप ध्यान रखें कि जो भी निच आपने पकड़ा है उस निच को आप कंटिन्यू करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका भी उस निच में कैच बहुत अच्छा हो गया है। और धीरे धीरे आपका जो वो निच में जो भी आप ब्लॉग स्टार्ट करें या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट करेंगे वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा और गूगल उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो गूगल के दिसंबर 2025 अपडेट ने आपके ब्लॉग को हिट किया या नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने ब्लॉग को अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो मैं उसका रिव्यू भी करूंगा कि क्यों उसने आपके ब्लॉग को हिट किया है गूगल ने, और इसके बारे में मैं आपको सजेशन भी दे सकता हूं। तो कमेंट में अपने वेबसाइट के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। वेबसाइट रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ईमेल आईडी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। आप ईमेल पर डायरेक्ट ईमेल करके भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।